पुलिस 2 आईपीएस अधिकारियों ने इस दौरान उनके ट्रांसफर हुए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने गाना गाया। वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तारीफ की। और पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में छत्तीसगढ़ के डिप्यूटी सीएम विजय शर्मा का गुस्सा फूटा। कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र से हुई हत्या। ये जो हत्या हुई है कांग्रेस के नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र के माध्यम से, उसके बाद पुलिस ने त्वरित ही कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज किया है। 11 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन करके तुरंत ही कार्यवाही एसआईटी जांच के लिए उसको आगे बढ़ाया है विषय को। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रशासन ने आरोपी सुरेश चंद्राकर के अवैध कब्जे वाली जमीन बने निर्माण को बुलडोजर से गिराया। यूपी के औरैया में अवैध कब्जे पर जमकर बुलडोजर गरजा। करीब 200 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया। कब्जाधारियों में हड़कंप है। मध्य प्रदेश के सागर में मंदिर में तोड़फोड़ पर बवाल हुआ। गुस्साए हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव। करीब 4 घंटे चला हंगामा। जैन समाज के युवकों पर तोड़फोड़ का आरोप। चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए ऑर्डर में बड़ा खुलासा। कोर्ट ऑर्डर की पेज संख्या 123, 124 से खुलासा हुआ है। आरोपियों की मदद कर रहे थे कई विदेशी संगठन। लंदन, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क के संगठन मदद कर रहे थे। अतुल सुभाष सुसाइड केस में पत्नी निकिता को जमानत मिल गई है। निकिता की मां और भाई को भी जमानत मिली। बेंगलुरु सिविल कोर्ट से जमानत मिली। महाराष्ट्र में संतोष देशमुख की हत्या मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को फांसी देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक मस्जिद में घुसा तेंदुआ। नमाज पढ़ रहे 3 लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। लोगों ने तेंदुए को पीट कर मार डाला। यूपी के मिर्जापुर में बैंक के अंदर दंपति से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2,90,000 रुपए लेकर चोर फरार हो गए। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्लॉट के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस की मौजूदगी में हुई थी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में महिला की हत्या मामले में एक्शन लिया गया। मामले में पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। महिला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में अवैध पिस्टल से फायरिंग का वीडियो सामने आया है। फायरिंग से लोगों में दहशत है। फायरिंग कर युवक फरार हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। 25,000 का इनामी बदमाश दिनेश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश पर लूट गैंगस्टर के 20 मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश के महोबा में युवक की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। एसओजी और स्थानीय पुलिस ने दबोचा। 2 साल पहले युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। बिहार के दरभंगा में दहेज उत्पीड़न के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर जमकर हमला हुआ। जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। 2 इंस्पेक्टर और सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। 19 लोगों की गिरफ्तारी। हरियाणा में पलवल में दबंगों का आतंक देखने को मिला। बाइक सवार दबंगों ने एक मकान पर धावा बोला। दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। ओवरटेक करने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे परिवार के साथ मारपीट की घटना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बरेली में वकील की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोपाल में एक युवक ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद बैंक लूटने की कोशिश की। मिर्च पाउडर से फिल्मी स्टाइल में बैंक लूट की कोशिश की गई। कर्मचारियों ने घेरा तो बाइक छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर में आभूषण लूटकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरे के 25 लाख रुपए के सामान और 45,000 नकदी भी उनके पास से बरामद की गई है। मथुरा नगरी के इस्कॉन मंदिर में घोटाला हुआ है। दान और रसीद बुक लेकर मंदिर का कर्मचारी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांच जारी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 4 शव मिलने से सनसनी। मकान के पीछे सेप्टिक टैंक से 4 शव बरामद हुआ है। मृतकों में मकान मालिक और उसके दोस्त। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे की खबर। अनियंत्रित ट्रक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। नेपाली यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 20 नेपाली यात्री घायल हो गए। नौकरी की तलाश में जा रहे थे पुणे।
यूपी के अमरोहा में नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में 2 बाइक सवार घायल। स्थानीय लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने। झारखंड के दुमका में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हुए हादसे में 4 जवान शहीद। खाई में सेना की गाड़ी पलटने से हादसा हुआ। 3 घायल जवानों का इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक। बाघ ने एक युवक पर किया हमला। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार। चारों तरफ नजर आ रही धुंध की चादर। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे के चलते हवाई यात्रियों पर पड़ा है असर। उड़ान में हो रही है देरी। हरियाणा के करनाल में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0। लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल के गेट पर लगा गंदगी का अंबार। बीमारियों का बढ़ा खतरा। प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी नहीं लिया गया कोई एक्शन। हुती मिसाइलों ने इजराइल के इदेरा पर हमला बोला। अमेरिकी और ब्रिटेन हमलों की वजह से यमन की राजधानी में विस्फोट की खबर। हमास ने लगातार 9 दिनों में 20 से अधिक रॉकेट दागे। ज्यादातर रॉकेट गाजा में दागे गए हैं। जंग के बीच जमकर हो रही है बमबारी। इजरायली सेना ने गाजा में ऑपरेशन के दौरान हमास की एक सुरंग का पता लगा लिया है। सुरंग मिलने के बाद उसे नष्ट किया गया। यमन में इजराइल में दागी बैलिस्टिक मिसाइल विस्फोट के बीच सुनाई दी सायरन की आवाज। यमन और इजराइल में घातक जंग। गाजा में हुआ जबरदस्त विस्फोट और आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। भयानक हमले की तस्वीरें भी वायरल। गाजा से लॉन्च किए गए रॉकेट ने इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग को नुकसान पहुंचाया है। मानवीय सहायता की एंट्री में मदद करता था क्रॉसिंग बॉर्डर। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बंधक समझौते की मांग को लेकर नाराजगी जताई गई। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। इजराइल ने सेंट्रल गाजा में हमास के अंडरग्राउंड हथियारों के गोदाम को नष्ट कर दिया। इजरायली सेना लगातार गाजा पर कर रहे हैं हमले। दक्षिणी गाजा पर इजराइल ने हवाई हमला किया। एक बच्चे समेत 10 लोगों की मौत। इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला किया। बुरेश में 3 और मध्य गाजा में डेरा अल बेला में 3 की मौत की खबर। इजराइल के गाजा पट्टी पर जोरदार हमला। इजरायली हमले में अब तक 45,717 फिलिस्तीनियों की मौत। 1,08,856 हुए घायल। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बंधकों की रिहाई को लेकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। गाजा की शिरिया कोर्ट के पास रिहायशी इलाके पर हमला। इजराइल ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। इजराइल ने गाजा पट्टी के डेर अल बला पर हमला किया है। इजरायली हमले में करीब 21 लोगों की मौत की खबर। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। लेबनान में हिजबुल्लाह के महासचिव नईम का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इजराइल के साथ सीज फायर का जो दिन रहा उसे निर्धारित नहीं बताया है। बताया कि अभी इसकी प्लानिंग नहीं हुई है। ये 60 दिन से पहले भी खत्म हो सकता है। रूसी सेना के पैराट्रूपर्स के तोपखाने ने यूक्रेनी आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर दिया। यूक्रेन की कमांड प्रणाली को ध्वस्त किया गया।